ईरान वार के अब 7 हफ्ते हो चुके हैं। एक बड़ा सवाल उठना शुरू हो गया है, क्या दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री यानी अमेरिकन मिलिट्री अपने ही मिसाइल स्टॉकपाइल्स को तेजी से खत्म कर चुकी है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, यानी CSIS की। बड़ा वेल नोन इंस्टीट्यूशन है और इसके नंबर्स काफी शॉकिंग हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यानी जो ईरान वार चल रहा है, इसके दौरान यूएस अपने तमाम मिसाइल स्टॉकपाइल्स का सबसे बड़ा हिस्सा यूज कर चुका है। पैट्रियट मिसाइल का लगभग 50% खत्म हो चुका है। जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, थर्ड मिसाइल जो हाई अल्टीट्यूड पर इंटरसेप्शन करती हैं, पैट्रियट से भी महंगी, वो भी 50% खत्म हो चुकी हैं। और जो अमेरिका की प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक्स हैं यानी PRS एयर, वो भी 45% डिप्लीट हो चुकी हैं। यानी अब तक अमेरिका ने अपनी आधी मिसाइल इस पूरे जंग में झोंक डाली है। यानी ये सिर्फ स्ट्राइक्स नहीं है, बल्कि मैसिव इन्वेंट्री ड्रेन और मनी ड्रेन बन चुका है। अब सवाल यह है कि ये मिसाइल इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान के खिलाफ ही नहीं बल्कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए भी क्रिटिकल हैं, खासतौर पर वेस्ट पैसिफिक में जहां चीन से पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है। ईरान वार से पहले ही यूएस की वो स्टॉकपाइल जो प्योर कॉम्पिटिटिव वार के लिए थी, वो अनसफिशिएंट थी। यानी अगर किसी बराबर की एनिमी से आप लड़ेंगे तो इसके लिए आप पहले से ही कमजोर थे और आप और कमजोर होगे। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन स्टॉकपाइल्स को रीबिल्ड करने में 4 साल का टाइम लगेगा। यानी जहां से शुरू हुए थे वहां पहुंचने में, जहां शुरू हुए थे वो भी इंसफिशिएंट था, लेकिन अब इससे भी नीचे जा चुके हैं। यानी अगर आज कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, बड़ा छोड़े छोटा शुरू हो जाए, तो अमेरिका को साइमल्टेनियसली मल्टीपल फ्रंट्स हैंडल करने का चैलेंज आ सकता है। पहली बार दुनिया में अमेरिकन आर्मी बेहद दबाव में आ सकती है, यानी डिफेंसिव वार खेलना पड़ेगा। हालांकि पेंटागन का स्टांस अलग है, कोई भी आर्मी ऐसा एडमिट तो नहीं करेगी। अमेरिका के ऑफिशियल मिलिट्री चैनल पेंटागन के स्पोक्सपर्सन बोलते हैं, यूएस मिलिट्री अभी भी वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल फोर्स है, ऐसा इनका दावा है। इनके पास ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के लिए सफिशिएंट कैपेबिलिटी है। यानी ऑफिशियल मैसेज ये है कि जनाब सब अंडर कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी इस बात को जुटलाती है और कॉम्प्लेक्सिटी दिखाती है। CSIS की रिपोर्ट ये भी कहती है कि यूएस के पास अभी भी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन कंटिन्यू करने के लिए इनफ एम्यूनिशन तो हैं, लेकिन अगर बात चाइना जैसी बड़ी एडवर्सरी पर आ जाए तो करंट स्टॉक पाइल्स बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। और यही रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। यानी वही डिफेंस कंपनीज अब और अमीर होने वाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग के बाद एक्सक्लूसिव क्लास वेपन्स की प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ाने की बात की है। यानी अमेरिकन टैक्स पेयर का सारा पैसा अब इसी में जाने वाला है। साथ ही 5 से 7 साल के मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। इनको एक्सटेंड करने की भी प्लानिंग हो रही है ताकि सप्लाई चेन हमेशा स्टेबल रहे और प्रोडक्शन तेजी से बढ़ सके। यानी अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को दुनिया के हर कोने में दौड़ दौड़ कर लड़ाई करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने ईरान को कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट कर दिया? इतना ज्यादा कि इस अंडर एस्टिमेशन का जो खमियाजा है वो अमेरिका की स्टॉक पाइल्स पर साफ दिख रहा है। अमेरिका की अब चाइना या रशिया किसी भी बड़ी पावर के साथ अगर कोई जंग होती है तो अमेरिका ऐसे किसी भी जंग को कंटिन्यू करने के लिए कंप्लीटली अनसफिशिएंट है।